केट मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसकी IMDb पर 6.4 की रेटिंग है। मूवी की शुरुआत होती है और ओसाका शहर दिखाया जाता है जहां पर एक वैन कहीं जा रही होती है और वहीं दूसरी तरफ एक कार भी आ रही होती है। वैन एक जगह रुकती है और केट को दिखाया जाता है। दरअसल केट एक प्रोफेशनल किलर होती है और ये यहाँ किसी को मारने आई होती है। केट के साथ एक और आदमी होता है जिसका नाम वैरिक है। वैरिक डर रहा होता है कि कहीं केट का निशाना चूक न जाए, लेकिन केट उसे यकीन दिलाती है कि उसका निशाना कभी नहीं चूकता और फिर केट वहां से गन लेती है और वहीं वैरिक उसे उसकी मन पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक देता है और केट उसे पीती हुई वैन से बाहर आ जाती है और आगे जाती है तो उसे 2 गार्ड दिखाई देते हैं। केट उनके पास जाती है और उनसे एक एड्रेस पूछती है और उन्हें मारकर अंदर बंद कर देती है और ऊपर छिप जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस कार को दिखाया जाता है जो एक जगह रुकती है और एक आदमी बाहर आता है। वहीं दूसरी तरफ केट को सिग्नल मिलता है कि ये वही आदमी है जिसे इसे मारना होता है। केट उस पर स्नाइपर से निशाना लगाकर देख रही होती है और मारने ही वाली होती है, तभी वहां कार से एक बच्ची निकलती है जिसे देखकर केट नर्वस हो जाती है और टारगेट को नहीं मारना चाहती, लेकिन वो उसे फोर्स करते हैं जिससे उसे टारगेट को मारना पड़ता है। और वहीं वो छोटी बच्ची जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है जिसे दूसरी कार में बैठा हुआ आदमी देख रहा होता है और वो वहां से चला जाता है। केट भी उस बच्ची को देखकर बहुत उदास हो जाती है। फिर कहानी के दूसरे सीन में टोक्यो शहर दिखाया जाता है। केट कहीं जा रही होती है और वो डिसाइड करती है कि वो अब ये काम नहीं करेगी, लेकिन वैरिक उसे कहता है कि एक आखिरी काम कर दो फिर छोड़ देना। तभी केट एक प्यारी सी ड्रेस परचेज करती है और उसे पहनकर एक बार में जाती है और उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम स्टीवन होता है और वो उसकी तारीफ करता है और वो दोनों एक रूम में इंटीमेट होते हैं। केट स्टीवन की ID देख लेती है और वहीं पर उसके फोन पर नेक्स्ट टारगेट को मारने का मैसेज आता है और वो स्टीवन को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। केट टारगेट को मारने जाती है लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है जिसकी वजह से उसका निशाना चूक जाता है और वो वहाँ से एक कार लेकर भागने लगती है, लेकिन उसके पीछे पुलिस आ जाती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और वहीं दिखाया जाता है कि केट जब छोटी होती है तो उसे वैरिक ने ही पाला पोसा होता है और वही उसे सब कुछ सिखाता है। एक्सीडेंट के बाद केट की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और वहाँ एक डॉक्टर आता है जो उसे बताता है कि वो एक्सीलरेटेड ARS की वजह से बीमार है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है और अब उसके पास केवल 1 दिन का टाइम है। 1 दिन बाद वो मर जाएगी क्योंकि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। दरअसल केट के ड्रिंक में स्टीवन ने पोलोनियम-24 नाम का पॉइजन यानी कि रेडिएशन मिला दिया होता है, जिसको पीने से ही इसकी ये हालत होती है। फिर केट पुलिस आने से पहले ही वहाँ से कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन लेकर भाग जाती है। केट ने स्टीवन की ID देखी होती है जिससे उसको स्टीवन का एड्रेस पता होता है और वो सीधे स्टीवन के घर जाती है जहाँ पर वो अपनी बीवी के साथ होता है। केट स्टीवन से पूछती है तो वो बताता है कि काजुआ साटो जो कि याकुजा क्लब चलाता है, उसके कहने पर ही उसने केट को पॉइजन दिया था। याकुजा साटो किज़मा क्लैन का मेंबर होता है। फिर केट वैरिक के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है और उससे टारगेट के बारे में पूछती है कि टारगेट कौन था। वैरिक उसे बताता है कि टारगेट टोक्यो की सबसे पावरफुल फैमिली का बॉस था जिसका नाम किज़मा होता है। दरअसल केट ने ही किज़मा के छोटे भाई को ओसाका शहर में मारा होता है, जिसकी वजह से वो भी केट को मारना चाहता है। केट वैरिक से किज़मा के बारे में पूछती है तो वैरिक बताता है कि वो बाहर नहीं निकलता। फिर वो काजुआ साटो के बारे में पूछती है जिससे वैरिक उसे बताता है कि उसके कुछ आदमी ब्लैक लेजर्ड नाम की जगह पर जाते हैं। ये सुनकर केट वहाँ से एक मॉल में जाती है और कुछ सामान लेती है। फिर वहाँ से उसी जगह जाती है जहाँ वैरिक बताया होता है। वहाँ पर पहुँचकर वो कुछ लोगों को मारकर साटो से मिलती है और किज़मा के बारे में पूछती है, लेकिन वो नहीं बताता। केट साटो को भी मार देती है और फिर साटो के दोस्त से पूछती है, लेकिन वहाँ उसके आदमी आ जाते हैं। केट उस आदमी को मारने ही वाली होती है लेकिन उसकी गोली खत्म हो जाती है और साटो के आदमी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन केट उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारती है। ये देखकर साटो का दोस्त डर जाता है और वो उसे एनी के बारे में बताता है जो किज़मा की भतीजी होती है और उसी को पता होता है कि किज़मा कहाँ है। केट वहाँ से एनी के पास जाती है जो एक पार्टी में होती है। केट उसके सारे आदमियों को मारकर एनी को लेकर बाहर आती है और किज़मा को फोन करने के लिए कहती है, लेकिन एनी बताती है कि वो उसका नंबर नहीं जानती। वो केवल रेंजी से बात करती है जो कि किज़मा का एडवाइजर होता है। केट रेंजी को कॉल करके किज़मा को लाने के लिए बोलती है, लेकिन रेंजी अपने आदमी शिंजो को उन्हें मारने के लिए भेज देता है। केट और एनी एक जगह बैठे होते हैं, तभी केट की तबीयत खराब होने लगती है और वो एनी को लेकर एक पब्लिक टॉयलेट जाती है। केट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है जिसकी वजह से उसके दांत टूटने लगते हैं, उसकी नाक से खून भी निकलने लगता है और वो धीरे धीरे सड़ रही होती है। फिर केट कुछ पट्टियां करती है और इंजेक्शन लेती है। उसके बाद एनी
एनी को टॉयलेट में टेप से बांधकर बाहर चली जाती है। बाहर वो एक स्ट्रीट फूड की शॉप पर बैठी होती है। तभी वहाँ रेंजी के आदमी आ जाते हैं और वो केट से एनी के बारे में पूछते हैं, लेकिन केट कहती है जब तक किज़मा नहीं आता वो एनी को नहीं देगी। तभी उसके आदमी उस पर हमला कर देते हैं। केट वहाँ से एक एक को मारती हुई भागती है, लेकिन एनी अपना हाथ खोलकर बाहर आ जाती है और शिंजो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ केट आ जाती है और शिंजो को मार देती है। फिर केट वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एनी भी उसके पीछे आती है और उसे बोलती है कि वो उसके साथ ही रहेगी क्योंकि उसकी ही फैमिली उसे मारना चाहती है और उन्होंने ही उसके फादर को भी मारा था। दरअसल एनी को नहीं पता होता कि उसके पिता को केट ने मारा था। केट उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती, लेकिन केट की तबीयत खराब हो जाती है और एनी उसे बचाती है। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कुछ कपड़े लेते हैं और खाना खाने जाते हैं। एनी केट को जोजिमा के बारे में बताती है जो रेंजी का बॉयफ्रेंड होता है। फिर ये लोग प्लान करके जोजिमा को पकड़ने के लिए जाते हैं। केट जोजिमा से रेंजी के बारे में पूछती है, लेकिन वो नहीं बताता और केट पर हमला कर देता है, लेकिन एनी उसे मार देती है और एनी शिंजो के फोन से रेंजी की लोकेशन ढूंढ लेती है और ये दोनों वहाँ से गन लेकर रेंजी की तलाश में चली जाती है। रेंजी एक कार से आ रहा होता है, तभी केट उस पर हमला करती है और रेंजी के सारे आदमियों को मार देती है। रेंजी ये देखकर बहुत डर जाता है और किज़मा का पता बता देता है। केट उसके सर पर बंदूक से मारती है, जिससे रेंजी बेहोश हो जाता है और ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं। केट वेरिक को कॉल करके बताती है कि उसने किज़मा को ढूंढ लिया है और वो उसे मारने जा रही है। फिर ये दोनों एक टैक्सी से किज़मा के घर पहुँचते हैं। केट अपना इंजेक्शन लेकर एनी को बाहर छोड़कर घर में चली जाती है और किज़मा से बात कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वेरिक आ जाता है जो एनी को सब कुछ बता देता है कि केट ने ही उसके पिता को मारा था। किज़मा केट को बताता है कि वेरिक रेंजी के साथ मिलकर सबको मारकर पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है और वो केट का भी इतने दिन से इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब वो केट को भी मारना चाहता है। केट ये सुनकर बाहर आती है और वेरिक को देखती है तो सब समझ जाती है। वो एनी को समझाती है, लेकिन वो उसे गोली मार देती है और वेरिक के साथ चली जाती है। केट अपनी लाइफ के बारे में सोचती है कि कैसे वेरिक ने उसे इस्तेमाल किया और वो मर रही होती है। तभी वहाँ किज़मा आता है और उसका इंजेक्शन उसे देता है। फिर केट और किज़मा वेरिक और रेंजी को मारने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेरिक एनी को लेकर रेंजी के पास आता है, जिससे एनी समझ जाती है कि इन्हीं लोगों ने ही उसके पिता को मरवाया होता है। केट, किज़मा और उसके आदमी रेंजी की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और उनके सारे आदमियों को मारने लगते हैं और बहुत ज्यादा गोलीबारी होती है, जिसमें दोनों तरफ के आदमी मारे जाते हैं। रेंजी भागता हुआ किज़मा के सामने आ जाता है, लेकिन किज़मा उससे गन से नहीं मारता। किज़मा रेंजी को एक तलवार देता है और उससे लड़ने जाता है। लड़ाई में किज़मा रेंजी का गला काट देता है, क्योंकि रेंजी के कहने पर ही वेरिक ने उसके भाई को मरवाया होता है। वेरिक एनी को लेकर एक रूम में होता है और उसके सर पर बंदूक तानकर खड़ा होता है, लेकिन वहाँ केट आ जाती है और उसे गोली मार देती है, जिससे एनी छूट जाती है और वो केट के पास आ जाती है। केट को बहुत सारी गोली लगी होती है और वो बीमार भी होती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है और एनी अपने ताऊ किज़मा के साथ चली जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।